पढ़ेंगे लुटेरी दुल्हन की बात करेंगे। जबलपुर से बड़ी खबर है, एक दुल्हन ने किसान को 3 लाख का चूना लगाया है। शादी के 4 दिन बाद गायब हुई दुल्हन, तो वहीं गहने और नकदी लेकर दुल्हन फरार हो गई। प्रिया तिवारी पहले से ही शादीशुदा है और उसके कई बच्चे बताए जा रहे हैं। तो शादी के सपने देख रहे राजस्थान के किसान महेश शर्मा को जबलपुर की एक लुटेरी दुल्हन गैंग ने ऐसा फंसाया कि 4 दिन में ही उसके अरमान चकनाचूर हो गए हैं। शादी कराने वाले दलाल के माध्यम से हुई और राजस्थान निवासी महेश शर्मा की उम्र बढ़ जाने की वजह से लंबे समय से विवाह के प्रस्ताव नहीं मिल रहे थे। इसी बीच उन्होंने किसी परिचित के जरिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक तथाकथित शादी कराने वाले एजेंट से संपर्क किया। गिरोह ने उन्हें प्रिया तिवारी नाम की युवती की फोटो दिखाकर शादी की पेशकश की और करीब 3 लाख खर्च कर आने की बात बताई। तो वहीं कुछ दिनों बाद फर्जी दस्तावेजों और स्टैंप पेपर पर औपचारिक विवाह करा दिया गया। शादी में दुल्हन पक्ष के लोग बकायदा राजस्थान तक गए और रस्में निभाई। शादी के बाद प्रिया 4 दिन तक ससुराल में रही, फिर बहन की बेटी की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर घर से निकली और गहने और नकदी लेकर वहां से फरार हो गई। मेरे से पैसे ले लिए इन लोगों ने, 2,35,000 रुपये नगद और कोर्ट मैरिज के 7,000 रुपये और रुकम ले ली, मंगलसूत्र और पायल और 12,000 रुपये गाड़ी से तुम्हारे को वहाँ जाएंगे जिसका पैसा ले लिया। ऐसे करके मेरे से इन्होंने 2.5 लाख रुपये लूट लिया और सोने के मंगलसूत्र और पायल ले ली। फिर ये मेरे को ना जबलपुर सेशन कोर्ट में ले गए, वहाँ पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर और लड़की का प्रिया तिवारी का आधार कार्ड ये लगाकर और मेरी वहाँ पर शादी करवा दी। रिपोर्ट तो हमारी अभी तक हो नहीं पाई, यहाँ पे चल रही है भाई, पुलिस कार्रवाई भी कर रही थी, बीच में उनको उठा भी लाए थे। अब इसके बाद जो भी मामला है फिर वो क्या चाह रहा है यहाँ पे? मैं चाह रहा हूँ कि इसके पैसे से जो इसने दिए गरीब आदमी ने इसके निकल जाए, जो भी हो। क्या करते हैं? खेती करते हैं, बेचारे गरीब हैं और वो मंदिर की पूजा करते हैं। के माता पिता बुजुर्ग हैं, इस टेंशन में इसके पापा को अटैक भी आ चुका है। महेश कुमार मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं। उनने विवाह किया था प्रिया तिवारी नाम की व्यक्ति, जो कि रांझी बड़ा पत्थर की रहने वाली है। और विवाह के पश्चात उनका ऐसा कहना है कि उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रह रही हैं। तो जिस संबंध में उनके द्वारा शिकायत की गई है, मूलतः इनका जो मामला है वो इनके गृह निवास स्थान से संबंधित है। वो आए थे और वरिष्ठ कार्यालय में उनके द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई है। तो ये शिकायत थाने को प्राप्त होती है तो उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, जांच करके कि जहां पर भी उसका घटनास्थल पाया जाता है उसके अनुरूप उस पर कार्रवाई की जाएगी। शादी ना होने से परेशान राजस्थान के एक युवक ने जब जबलपुर आकर शादी कर ली तो उसे लग रहा था कि अब उसका जीवन आसानी से गुजर जाएगा। एक सुंदर पत्नी मिल गई है, उसके बाद उसका घर आसानी से चलने लगेगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस पत्नी को वह लेके जा रहा है वह लुटेरी दुल्हन है। ना सिर्फ उसका पैसा गया बल्कि समाज में बदनामी अलग हुई। अब तो रिश्तेदार भी कह रहे हैं कि अकेले अकेले शादी कर क्यों ली थी। परेशान हाल जबलपुर में पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा है कि पत्नी मिले ना मिले लेकिन उसके रुपए तो वापस मिल जाए। देखें अब क्या होता है, पत्नी वापस मिलती है या रुपए। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर सहयोगी संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, जो तस्वीरें सामने आई है शादी की तस्वीरें हैं, लेकिन इस शादी की तस्वीरें बहुत ही कम लोग देख पाए, उससे पहले ही दुल्हन फरार हो गई। बिल्कुल अस्मिता, ये जो मामला है इस तरीके के ठग गिरोह जो है शादी कराने वाले कई सारे जगहों पर है। ऐसा लगता है कि अब जबलपुर में भी वो सक्रिय हो गए। ये लोग उन लोगों को निशाना बनाते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है और जो शादी करने के लिए परेशान है। इसी तरीके से दुल्हन को दिखाया जाता है कि ये आपकी होने वाली पत्नी होगी। लेकिन इस मामले में तो आश्चर्य की बात यह है कि जो प्रिया तिवारी है ये पहले से शादीशुदा है और इसके 2 बड़े बच्चे हैं। एक बच्चा तो 21 वर्ष का है जिसे इन्होंने अपना भाई बताया था, वो उसका पुत्र है। एक लड़की भी है जो भी लगभग 18 वर्ष की है, उसे अपनी बहन बताया था। और ये सब बताकर उसकी शादी करा दी, राजस्थान लेके गए, गाड़ी में उसको छोड़ के आए और उसके बाद 2.5 लाख रुपए इसके यहाँ खर्च कराए, 45,000 रुपए करीब और गहना लेकर ये प्रिया तिवारी वापस भाग आई। अब परेशान हाल जो है वो जबलपुर में पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं।
पुलिस का भी बड़ा लचर रवैया इस मामले में देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बार पुलिस का कहना है कि उन्होंने ठग गिरोह के कुछ लोगों को उठाया था और उनसे पूछताछ की थी। अब जब एनडीटीवी की टीम ने पुलिस से बात की तो उनका कहना है कि ये अभी इनके पास शिकायत आई है, एसपी साहब के पास से ये शिकायत आई है, तो अब उस पर जांच करेंगे। हालांकि एक और वो कानूनी पहलू बता रहे हैं कि चूंकि घटना स्थल राजस्थान है, इसलिए इन्हें राजस्थान पुलिस से संपर्क करना चाहिए। तो एक व्यक्ति जो परेशान है, जिसकी पत्नी भाग गई है, जिसके पैसे चले गए और अब लगातार पुलिस भी उसको परेशान कर रही है, तो इस तरह से जो पुलिस का रवैया है वो बहुत ढीला है। चूंकि बड़ा पत्थर जबलपुर एक स्थल की पहचान की जा चुकी है, लोगों की पहचान की जा चुकी है, नाम मालूम है, तो पुलिस को निसंदेह इसमें तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, गिरोह को पकड़ना चाहिए ताकि वो इनके पैसे वापस मिले और अन्य किसी भी लोगों को इस तरीके से वो ना फंसा सके। बिल्कुल संजीव जी, क्योंकि अभी जो डिटेल सामने आई है, अगर बात की जाए प्रिया तिवारी और उसके 2 बच्चे, तो क्या नाम सही सामने आया, क्या सभी डिटेल एकदम सही सामने आया और इससे पहले भी इस तरह का उन्होंने लोगों को ठगी का शिकार बनाया हो इस तरह से? यही तो मूल बात है कि जब पुलिस इस गिरोह को गिरफ्तार करेगी, हिरासत में लेगी, तब आगे और इन्होंने कितने लोगों के साथ इस तरीके की हरकतें की हैं और कितने लोगों को फंसाया है, लूट की है, ये सब सामने आएगा। लेकिन पुलिस कार्रवाई से बच रही है और सारे आइडेंटिफाइड हैं, लोगों के नाम हैं और ये भी बता रहे हैं वो लड़के के जो फूफा है कि एक बार जब वो आए थे तो जो गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने थाने बुलाया भी था। मतलब पुलिस को सारी जानकारी है। पुलिस किस बात का इंतजार कर रही है ये देखना होगा, क्योंकि इस बार तो एसपी को भी शिकायत दी गई थी और एसपी ने आदेश किए हैं जांच के, तो कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन अब देखना होगा कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि अभी तक तो लचर व्यवस्था देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस देखने को मिल रहा है, जिसके चलते एक पीड़ित के मानसिक तौर पर और भी ज्यादा प्रताड़ना होती दिखाई दे रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया संजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए। आगे क्या कार्रवाई होगी उस पर भी नजर बनी रहेगी।